तब तक मैं और एक बात बताता हूं। हाँ बोलिए जी। लॉर्ड डेनिंग का मॉरिस के केस का लैंडमार्क जजमेंट है, वो भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। वो क्या हाँ कहता भेजा है, हाँ, तो अभी दिल्ली हाईकोर्ट ये जजमेंट में क्या कह रहा है कि गुलशन पाहुजा का कहना है कि मेरा न्यायपालिका पे व्यवस्था विश्वास नहीं है, और आगे कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि मुझे अपील फाइल करना है, तो मुझे मेरा ये आदेश स्टे किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ये लॉर्ड डेनिंग ने, क्वींस बेंच ने लैंडमार्क जजमेंट है मॉरिस का, उसमें कहा कि जो व्यक्ति कह रहा है, जो व्यक्ति अपील फाइल कर रहा है कोर्ट में कंटेम्प्ट की सजा के खिलाफ, इसका मतलब उसका न्यायपालिका पे विश्वास है करके अपील के कोर्ट में आया ना। तो ये पॉइंट पे आप उसको ये नहीं बोल सकते कि उसका न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है करके। ऐसे व्यक्ति को दिल बड़ा दिखाकर ये लॉर्ड डेनिंग का जजमेंट है, चलो ठीक है, उसको बाजू में रखते हैं। अभी इसका ये जो जजमेंट है इनका पैरा 7 और पैरा 8, इसमें पाहुजा जी का कहना है कि जो जब ब्रिटिश का अत्याचार होता था तो जो महान क्रांतिकारी लोग थे, इन्होंने किसने माफी नहीं मांगी थी, और वो बाद में क्रांतिकारी कहलाया, ऐसा कहलाया, जो भी उनका स्टेटमेंट है। और उसमें ये 2 स्टेटमेंट है कि मेरा न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, और दूसरा ये तानाशाही, मनमर्जी का दूसरा नाम तानाशाही। अभी ठीक है, अभी मैं बताता हूं, सेम वर्ड। आपके परम आदरणीय कपिल सिब्बल साहब ने 2017 में प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू सब जगह बोला, और बाद में अभी कुछ दिन पहले जब आपने QI के इंटरव्यू पे उनकी अच्छे से उनका पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और राघव चड्ढा वाले मामले में, तो उन्होंने फिर से रिपीट किया, देश की न्याय व्यवस्था पे मुझे कोई विश्वास नहीं है। और उन्होंने, ये तो गुलशन पाहुजा जी ने तो नीचे के 2 मजिस्ट्रेट का बोला था, इन्होंने कहा कुछ नहीं होने वाला, हमारे फेवर में कोई ऑर्डर नहीं आएगा, हम दिल्ली हाईकोर्ट में जाएंगे, फैसला हमारे खिलाफ देगा दिल्ली हाईकोर्ट। मतलब दिल्ली हाईकोर्ट को भी बायस बोल दिया कि वो न्याय नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी बायस बोल दिया। आप देखिए, मैं कहता हूं गुलशन पाहुजा जी के खिलाफ का जजमेंट सही है, तो सबसे पहले 6 महीना की सजा का हकदार मिस्टर कपिल सिब्बल है, अगर ये जजमेंट सही है। नंबर 1, नंबर 2 प्रशांत भूषण। हाँ, आ रहा हूं उस पर, लार्जर बेंच आया, उस पर बोलिए जरा सा। हाँ, उस पर भी आ रहा हूं। तो अभी अगर ये है मिस्टर कपिल सिब्बल, और दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट राजीव दावर का, उसमें क्लियर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है, कि किसको जो दया दिखाई जाती है, माफी दिखाई जाती है, कॉमन मैन है, इलिटरेट है, ज्यादा लॉ का नॉलेज नहीं है, उसके लिए दया है। तो ये गुलशन पाहुजा कोई लॉयर है नहीं, लेकिन जो लॉ के जानकार है, वकील है, कपिल सिब्बल साहब तो प्रकांड पंडित है ना, लेफ्ट इकोसिस्टम के नजर में तो प्रकांड पंडित है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सीनियर काउंसिल का स्क्वायर गाउन दिया है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई माफी नहीं है, उसको मैक्सिमम सजा होनी चाहिए। तो अभी हमारी दिल्ली हाईकोर्ट से विनती, अगर यह आदेश सही है तो सबसे पहले कपिल सिब्बल के खिलाफ में आप नोटिस इशू कीजिए। अब कभी नहीं है, पासिंग रिमार्क्स नहीं है, रिपीटेड वो बोल रहे हैं, 2017 में बोले, अभी बोले, और ये कैमरे पर बोले, पूरी दुनिया के सामने पूरे मीडिया में सबको बता करके बोले, पूरा मानहानि किया, अदालत को डिस्ट्रॉय किया, अदालती व्यवस्था पर, संपूर्ण न्यायिक प्रणाली पर सवाल उठाया, संपूर्ण न्यायिक प्रणाली की साख पर बट्टा लगाया, तो कुछ नहीं हुआ। बराबर। हाँ, आप प्रशांत भूषण जी, आपने अच्छा विषय निकाला। अभी वही आप वकील बनते जा रहे हैं अभी। तो प्रशांत भूषण जी का प्रशांत भूषण जी का केस, उन्होंने तो क्या कहा था, चीफ जस्टिस बीजेपी के साथ मिले हुए हैं मिस्टर शरद बोबड़े जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कहा कि मतलब इंडिया की पूरी एंटायर न्यायपालिका के खिलाफ आरोप लगाया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आरोप लगा दिया।
उनके पिताजी ने तो 10 में से 9 का लिस्ट दे दिया था कि करप्ट है जज। हाँ, और ऐसा भी नहीं, एफिडेविट पे दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, और प्रशांत भूषण जी ने एफिडेविट पे लिख कर दिया कि ये 8 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करप्ट इस वजह से, ये प्रूफ्स है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया वो एफिडेविट और केस क्लोज कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये कमाल की बात है, इतना सब होने के बाद भी इतनी हिम्मत कैसे आती है कि आप संपूर्ण स्क्रूटनी के लिए तैयार हो जाते हैं, सोशल ऑडिट के लिए तैयार हो जाते हैं, आपको लगता है कोई दुनिया का देख ही नहीं रहा है। इसी दिल्ली हाई कोर्ट के जज महोदय ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को कहा कि मेरा कुत्ता खो गया है। बताइए साहब। आ रहा हूं, इसी दिल्ली हाई कोर्ट के जज के यहां से करोड़ों रुपए कैश मिले हैं, इसी दिल्ली हाई कोर्ट के। और इसी दिल्ली हाई कोर्ट अभी यशवंत वर्मा केस में 6 महीने का सजा सुनाया है। हैरानगी है। हाँ, अरे भाई उसके बाद प्रशांत यशवंत माफी कैसे हो गई? हाँ, नहीं, अभी प्रेसिडेंट आएगा ना, अभी केस लॉ आएगा इनके पास। हाँ, अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि गुलशन पहूजा ने केस लॉ उन्हें बताया, ये भी मुझे जानकारी मिली कि आपके पास में उनका माननीय जस्टिस चावला और जस्टिस जुडेजा के सामने केस लॉ को रेफर किया कि राइटिंग में, राइटिंग में, उसके बाद भी सुना नहीं उन्होंने। अरे आगे का उसमें ये शोकांति का सुनिए ट्रेजेडी। प्रशांत भूषण के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरे न्यायपालिका के खिलाफ में आरोप थे, और उन्होंने माफी नहीं मांगा। कोर्ट ने मौका दिया, ऑर्डर दिया कि हम रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन बीच में अगर ये माफी मांग ले तो फिर हम ये केस के ऊपर सॉफ्ट विचार करेंगे। उन्होंने कहा नहीं मांगता। कोर्ट ने कहा इनका एरोगेंस है, ये सब हो गया, और कहा कि कुछ लोगों ने हमारे भी केस का रेफरेंस दिया, कुछ लोगों ने जज के नाम पे एलिगेशन किए हैं, वो छोटा गुना है। हमने जो जस्टिस विंटर नरीमन का करप्शन उजागर किया, दीपक गुप्ता का उजागर किया, तो उन्होंने कहा कि जो जज के नाम से एलिगेशन किया वो छोटा गुना है। लेकिन इन्होंने पूरे न्यायपालिका के खिलाफ बोल दिया प्रशांत भूषण ने, ये बहुत बड़ा गुना है, इसमें तो कार्रवाई करना ही चाहिए, ऐसा लिख के आगे कहा कि इनको सजा दी जाती है 1 रुपया फाइन। अब अच्छा, ये ऑर्डर, ये ऑर्डर दिया उन्होंने, ऑर्डर में लिखा, हाँ, ऑर्डर में लिखा कि ये सारी बात इन्होंने किया है और पूरे न्यायपालिका का अपमान किया है, सब कुछ किया है, तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, मतलब जो भी था, मतलब हार से वर्ड का इस्तेमाल किया। हाँ, और कहा कि इनका पहुंच बहुत है, ट्विटर पे बहुत बड़ी पर्सनालिटी है ये आदमी, सोशल मीडिया पे, इनके वजह से कई लोगों के मन में न्यायपालिका के प्रति ये विश्वास कम हुआ है, विश्वास उठ गया है लोगों का, तो ऐसे में इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। ये वो कोर्ट में आओ, और उसके ऊपर में लॉर्ड डेनिंग का, वालमार्ट्स का नोट्स लेके 1674 का है, ऐसा सब वो केस लॉ वगैरह लिख के मेंशन किया कि बहुत बड़ा गुना एक। लेकिन उसमें एक काम अच्छा किया, उन्होंने कहा कि ये देश के कंटेम्प्ट के केस में सजा देने से पहले मुरे एंड कंपनी का एक केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, MURRAY 2000 का, उसमें गाइडलाइन दी है कि सजा कैसी देनी चाहिए और कब देनी चाहिए। दूसरा सेक्शन 13B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कहता है कि अगर वो किसी के कहने से डायरेक्ट कोई इंटरफेयर के कोई प्रूफ्स नहीं है, सिर्फ एक प्रतीत होता है कि ऐसा इंटरफेयर हुआ है, ऐसे कंडीशन में फाइन देना चाहिए, इम्प्रिजनमेंट नहीं देना चाहिए। यह कानून बना दिया 3 जज बेंच ने प्रशांत भूषण के मामले में। आप वो कानून कपिल सिब्बल का कहना पूरा लेके राइटिंग में कोर्ट के सामने गुलशन पहूजा ने राइटिंग में दिया, ऑनलाइन दिया, कोर्ट की हियरिंग में बोला
कि ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट का आपके पास में, ब्रह्म प्रकाश शर्मा का 1954 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, उसके बाद में सर प्रशांत भूषण का जो ऑर्डर आया फाइनली, जिसमें कि हाँ, 1 रुपए का फाइन देकर के मैटर क्लोज किया गया, तो वो तो प्रेसिडेंट हाँ, बन गया ना, प्रेसिडेंट बन हाँ, गया हाँ, क्या हाँ, कि फिर अब जो हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ केस को कोर्ट का कोई भी मामला चलेगा तो हाँ, उसमें लोग ये अपील करेंगे कि नहीं मुझे भी 1 रुपया का फाइन दो, मुझे भी 1 रुपया की सजा दो, ऐसा चलेगा क्या? बराबर है। क्योंकि तीन नहीं, तीन बेंच का लार्जर बेंच ने ये फैसला दिया है, तो प्रेसिडेंट हाँ, बन गया ना, बाइंडिंग प्रिंसिपल हो गया। तो कंटेम्प्ट ऑफ बराबर, कोर्ट में अब जब भी कोई सजा होगी तो उसमें वो कहेंगे कि नहीं आप इसमें हमको 1 रुपया का फाइन दे सकते हैं, आप हमको अदालत जेल नहीं भेज सकते। सही ऐसा बात आर्गुमेंट हो सकता है। है। हाँ, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 141 कहता है सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाया वो देश के सारे जज, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के भी जज और सारे अधिकारी सबको बाइंडिंग है। एक आर्टिकल जब तक कि कोई लार्जर बेंच उसको फिर सेट असाइड ना करे, मान लीजिए 3 बेंच ने दिया तो 7 जज ने उसको सेट असाइड कर दिया, 5 जज अगर नहीं सेट असाइड किया हुआ है, ओवर रूल नहीं दूसरा है, तब तक तो लागू है। हो गया। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, अब ये हो गया। दूसरा आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? बाबा साहेब आंबेडकर जी का सबसे प्यारा आर्टिकल 32 था, 14 था कि कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। जो कानून अंबानी अडानी को है वही एक सादा रिक्शा चलाने वाला आदमी है उसको भी वही कानून है, उसको 1 वोट का अधिकार है, इसको भी 1 वोट का अधिकार है। प्रशांत भूषण जी को जो कानून है वही कानून गुलशन पहुंच। तो गुलशन पहुजा को जो ऑर्डर दिया कि नहीं आपको हम सजा देते हैं 6 महीने का, तो ये क्या अदालत का प्रेरोगेटिव भी होता है? विवेक पर वो फैसला लेते हैं क्या? अदालत विवेक पर फैसला ले सकता है केस टू केस? उनको ये अधिकार है क्या? नहीं, सुनिए, अच्छा सवाल पूछा। देखिए, अगर केजरीवाल जैसा केस है अरविंद केजरीवाल का कि उन्होंने जज के खिलाफ झूठे सबूत बना के उन्होंने बड़ा कैंपेन चलाया, उनको मेंटल टॉर्चर किया, वो केस अलग है, उसको ये कानून लागू नहीं होता क्योंकि उसमें परजुरी भी है, फोर्जरी भी है, वो उसमें अलग होता है। लेकिन इनके से सिमिलर केस जो है, जैसा कि इन्होंने कह दिया मेरा न्यायपालिका पे विश्वास नहीं, कपिल सिब्बल ने कह दिया मेरा न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, प्रशांत भूषण ने कहा मेरा नहीं। हाँ, तो इसमें कॉमन लॉ, एक ही लॉ चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का खास करके जस्टिस गोपाल ओझा साहब का जजमेंट है, सुंदर जज भटीजा का, AR 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 261, कि जब केस लॉ क्लियर है, देश के कोई जज को कोई डिस्क्रिशन नहीं है, उसी के तहत काम करना पड़ेगा। और अगर नहीं किया तो क्या? नहीं किया तो MP द्विवेदी, प्रिया गुप्ता, दिल्ली हाईकोर्ट का खुद का जजमेंट प्रोमिनेंट होटल्स, ऐसे 50 जजमेंट है, प्रभा शर्मा, और लेटेस्ट जजमेंट है रतिलाल परमार का। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, और सोम मित्तल का जजमेंट है, और अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का और एक, कि अगर एक कानून सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया, नीचे के और सुप्रीम कोर्ट के अदर सारे कोऑर्डिनेट बेंच की सबकी जिम्मेदारी है उस कानून के खिलाफ कोई भी आदेश पारित ना करे। अगर पारित किया तो पहला वो आदेश नल एंड वाइड है, पर इंक्यूरिया में विशिएट है। 2 जज बेंच थे, जस्टिस अभय ओक और